क्लोरोफॉर्म AgNO3 जब भी कोई मैंने कहा था AgNO3 Cl से बहुत मोहब्बत करता है और AgCl बाहर निकाल देता है, लेकिन क्लोरोफॉर्म में कोवेलेंट बॉन्ड होने की वजह से वो बॉन्ड ब्रेक डाउन ही नहीं होता। अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ब्रैकेट के बाहर Cl होता था तो Cl AgNO3 से जुड़ के AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट बना देता था, क्योंकि वो आयनिक कंपाउंड होता था, वो अपने आयंस में ब्रेक डाउन हो जाता था। लेकिन जो ये वाला मॉलिक्यूल होता है क्लोरोफॉर्म वगैरह वाला, वो नहीं करता है। क्यों नहीं करता? ये रीजन बोला जाता है कि वो कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है और वहाँ ब्रेक डाउन नहीं होता और वो AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं बनाता है। लेकिन आयोडोफॉर्म के साथ ये हरकत हो जाती है, क्योंकि आयोडीन अच्छी लीविंग ग्रुप होती है, लीविंग गैस होती है, जल्दी निकल जाती है, तो वहाँ पे AgI का वायलेट कलर का प्रेसिपिटेट बन जाता है। और लेकिन किसके साथ नहीं होता? क्लोरोफॉर्म के साथ ये रिएक्शन हो नहीं पाती। याद आया कुछ? एल्कीन जब AgI से बनती है तब जाके आइडो एल्कीन बनते हैं। हाँ, वो स्वार्ट्ज रिएक्शन है, फिंकलस्टीन। शॉर्ट्स रिएक्शन। फिंकलस्टीन के आई से याद रखना है, मैंने बोला था फिंकलस्टीन में Fi से आयोडीन वाला बनता है, तो जो मैंने बोला है उसमें फ्लोरो प्रोडक्ट बनता है। फ्लोरो में AgF से कराते हैं या SbF5 या HbF4 से कराते हैं तो फ्लोरो एल्केन बनता है। इट इज अ हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। केमिकल प्रॉपर्टी का सवाल। प्रोपीन से 2 क्लोरोप्रोपेन। HCl के साथ रिएक्शन करवा देंगे। हाँ, HCl के साथ रिएक्शन करवा के बन जाएगा क्या बनेगा? 2 क्लोरोप्रोपेन। ठीक है। और अगर मुझे 1 आइडोप्रोपेन बनाना हो, 2 क्लोरोप्रोपीन बनेगा, 2 क्लोरोप्रोपेन बनेगा ना? प्रोपेन बनेगा। अगर मुझे 1 आइडोप्रोपेन बनाना हो तो क्या करूँ? तो पहले इसकी रिएक्शन HCl से करवा देंगे, हम्म, उसकी प्रेजेंस में, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, तो 2 नहीं प्रोपेन क्लोरोप्रोपेन बन जाएगा। उसके बाद उसकी रिएक्शन AgI से करवा देंगे, हम्म। फिर वो बन कौन जाएगा सा आइडो, नियम लगाए? वो वाला एंटी मार्कोवलिक एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल HCl के साथ नहीं लगता है, किसके साथ लगता है? HBr के साथ। HBr से ही कराते हैं, वो भी पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, तब एंटी मार्कोवनिकॉफ लगता है, 1 ब्रोमोप्रोपेन बन जाता है। लेकिन 1 ब्रोमोप्रोपेन बन तो जाता, लेकिन मुझे क्या सवाल था, 1 आइडो बनाना, तो पहले मेरे को 1 ब्रोमो बनाना ही पड़ता। तुमने किया तो पर क्लोरीन वाले से किया, क्लोरीन के साथ नहीं, नहीं करवाते हैं, नहीं होता ही नहीं है वो प्रोसेस। तो फिर आइडो वाला बनाने के लिए तब आपको फिर दोबारा कौन सी रिएक्शन करवानी पड़ती? 1 ब्रोमोप्रोपेन बनता पहले, फिंकलस्टीन। हाँ, फ्रैंकलिन क्या होता है? जो फ्रैंकलिन का नाम आया, फ्रैंकलिन रिएक्शन में क्या होता है? हाँ, किसकी कराते हैं? हेलो हेलो एल्केन की कितने मोल्स लेते हैं? 2 मोल किसकी प्रेजेंस में कराते हैं? इस डाइथर। हाँ, जब भी RMGX को ग्रिग्नार्ड रीजन कहते हैं, सही बात। RMGX कैसे बनता है? NMG से हाँ, किसकी प्रेजेंस में? डाइथर। ड्राइथर की प्रेजेंस में कराते हैं। विलियमसन्स रिएक्शन में क्या होता है? हम RX लेते हैं और एक RONA लेते हैं, हम्म, उन दोनों की रिएक्शन कराते हैं डाइथर की प्रेजेंस में, तो NaX निकल जाता है बाहर और ईथर बन जाता ठीक है, ROR बन जाते हैं। इस रिएक्शन से सिमेट्रिक बना सकते हैं, अनसिमेट्रिक भी बना सकते है। हैं, दोनों बना सकते दोनों बना सकते हैं। ईथर बनाने का कोई दूसरा मेथड है हमारे पास? कौन सा? हैं 40 डिग्री हाँ, सेंटीग्रेड पे। अल्कोहल के 2 मोल्स की रिएक्शन 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में कराते हैं। कल बताया था, उसकी मैकेनिज्म भी बताई थी। और क्या बाहर होता है? H2O बाहर होता है, डिहाइड्रेशन ही है वो भी। और 140 पे कराने पर डिहाइड्रेशन होने के बाद क्या बनता है हमारा? ईथर ईथर बन जाते हैं। और उस रिएक्शन में कैसे ईथर बनते हैं? सिमेट्रिकल। सिमेट्रिक ही बनते हैं, क्योंकि अल्कोहल के 2 मोल्स जो लेते हैं वो दोनों सेम लेने होते हैं। हाँ या ना? अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से क्या बनता है? ईथर बनता है। कितने टेम्परेचर पर अल्कोहल वो बनते हैं एल्कीन? 170 पे। और ईथर 140 पे बनते हैं। ब्यूटेन 2 ऑल को मैं किसकी प्रेजेंस में गर्म करते हैं? वन डिहाइड्रेशन किसकी प्रेजेंस में कराते हैं? ब्यूटेन टू और किसी भी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करके आपने बोला या तो एल्कीन बनते हैं या आपने बोला ईथर बनते हैं, यही बोला ना? किसकी प्रेजेंस में कराते कंसंट्रेटेड हैं? हाँ, सबसे पहला स्टेप तो वही पार्टिसिपेट कर रहा था, H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई जाती है। याद आया? कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, वो बन जाता है। डिहाइड्रेशन की मैकेनिज्म जो कल पढ़ाई थी, या परसों एक कल पढ़ाई होगी, वैसे शायद कल ही हुई है। तो उन दोनों प्रोसेस में रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या बनता है? कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन बनता है। आपने हेलो एल्केन के चैप्टर में कोई मैकेनिज्म पढ़ी है? कौन सी? हेलोजिनेशन ऑफ हाँ, उसका रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या बनता है? कार्बोकेटायन। फ्री रेडिकल बनता है। और वो मैकेनिज्म कितने स्टेप में होती थी? कौन कौन से थे? इनिशिएशन, प्रोपगेशन, टर्मिनेशन। हाँ, टर्मिनेशन में क्या होता है? हाँ, इथेन भी बन जाता है। सारे फ्री रेडिकल जुड़ते रहते हैं और फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते रहते हैं। एल्केन भी बन जाता है। इवन मीथेन के हेलोजनेशन के मैकेनिज्म में हमारा इथेन भी बन जाता है उस प्रोसेस में, क्लोरीन भी बन जाता है। बाकी क्लोरोमीथेन बनाना था वो तो बनता ही बनता है। हेलो एल्केन बन जाता है, मतलब और ज़्यादा कार्बन वाला भी बन सकता है, वो उस मैकेनिज्म में पता चलता है। पूरे चैप्टर में वहाँ पे आपने वही मैकेनिज्म पढ़ी थी। एक मैकेनिज्म और पढ़ी थी आपने, हेलो एल्केन हेलोजन, कौन सी? हाँ, कौन सी पढ़ी थी? SN1 SN हाँ, SN1 क्या होता है? हाँ, उसके बाद
उसके बाद न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, हाँ वो दोनों साइड से अटैक कर सकता है, किसी हाँ भी साइड में। रेसमिक मिक्सचर में प्रोडक्ट बनता तो रेसमिक मिक्सचर, हाँ रेसमिक मिक्सचर ही उसमें प्रोडक्ट होता है। और आपके पास फिर SN2 मैकेनिज्म में क्या होता है? SN2 मैकेनिज्म का रिएक्शन इंटरमीडिएट है, क्या बनता इंटरमीडिएट फॉर्म ही बनती है? है, हाँ इंटरमीडिएट बनता ही नहीं है, क्या बनता है? ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट बनती है, जो कि हाइपोथेटिकल स्टेट मानी जाती है, हाई एनर्जी। माना जाता है कि ऐसा होता होगा, उसमें 4-5 बॉन्ड बनाने लग जाता है कार्बन। बॉन्ड का बनना और टूटना साथ साथ में साथ होता रहता है ना? याद है? हुंस डिकर रिएक्शन क्या होता है? इंपॉर्टेंट है, अभी तुम्हारे पेपर में आया था ना, पेपर सॉल्व करवाया था, कॉन्वेंट के पेपर में आई थी। RCOAG की रिएक्शन Br2 से कराते हैं, हाँ उसमें CO2 बाहर निकलता है हाँ और Br भी बाहर निकलता है, AgBr। AgBr सॉरी, हाँ और उसके बाद हेलो एल्केन बन जाता बन जाता है और ब्रोमो एल्केन जनरली बनता है, इसलिए ब्रोमोडीन तुम्हारे पेपर में ब्रोमोडीन हुंस डिकर रिएक्शन ऐसे करके पूछा हुआ था। हाँ बेंजीन में कोई भी हेलोजन जुड़ा हो उसे हेलोएरिन कहते हैं। हेलोएरिन बनाने का कोई मेथड पता है? हाँ अभी आई थी तुम्हारे पेपर में, सेंड में रिएक्शन। और अगर कॉपर BrCl या IdCOI की प्रेजेंस के अलावा अगर मैं उसमें कॉपर पाउडर इस्तेमाल कर लूँ तो उसी रिएक्शन को है। गेटरमैन रिएक्शन कह देते हैं। बेल्ड शीमैन रिएक्शन पता है? हमने कहा था जब सैंडमेयर या गेटरमैन से क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन बना सकते हैं, फ्लोरो नहीं बना सकते वहां से। अगर मैं हेलो एल्केन की बात करूं तो फ्लोरो और आयोडो बनाने के लिए हमको पर्टिकुलरली कौन सी रिएक्शन लगी थी? स्वार्ट्ज और फिंकलस्टीन लगी थी। लेकिन हमारा आयोडोबेंजीन तो यहाँ बन जाता है, सैंडमेयर और गेटरमैन से बन जाता है, आयोडो वाले में कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन फ्लोरो वाले में दिक्कत आती है, तो फ्लोरो वाले के लिए अलग से बनाने के लिए हमने रिएक्शन पढ़ाई थी, बाल्ज शीमैन रिएक्शन, चौथे नंबर की रिएक्शन पढ़ाई थी। तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन HbF4 या SbF5 से कराते हैं, तो HCl और BF3 बाहर निकल गया था और फ्लोरोबेंजीन बन जाता है। उस रिएक्शन का नाम था बाल्ज शीमैन रिएक्शन। ठीक है? हाँ हेलो सही बात। बेंजीन वाले जितनी भी रिएक्शन करते हैं जनरली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं। वो कौन कौन सी करते हैं? हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, एल्काइलेशन और एसाइलेशन रिएक्शन करते हैं। जब हेलोजिनेशन, तो जो हेलोजन है, क्योंकि जब तक बेंजीन में कोई ग्रुप नहीं लगा रहता तब तक कोई भी ऑर्थो मेटा पैरा डायरेक्टिंग वगैरह का चक्कर, लेकिन जब एक कोई ग्रुप इंट्रोड्यूस वहाँ पे हो जाता है तब तब वो ग्रुप क्या कहलाता है? डायरेक्टिंग ग्रुप कहलाता है। सही बात। डायरेक्टिंग ग्रुप कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से टाइप है? ऑर्थो पैरा, ऑर्थो डायरेक्टिंग। या हमें कैसे पता चलेगा कौन ऑर्थो पैरा है और कौन मेटा है? जो मेटा पे जुड़ेगा वो मेटा डायरेक्टिंग होगा, पर पता ही कैसे चलेगा कि मेटा पे ही जुड़ना है? जिनमें डबल बॉन्ड, हाँ जिनमें मल्टीपल बॉन्ड होते हैं वो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। और सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर या एल्काइल ग्रुप वाले जो फंक्शनल ग्रुप बेंजीन रिंग पे लगे रहते हैं वो ऑर्थो पैरा, ऑर्थो डायरेक्टिंग होते हैं। हेलोजन कैसा डायरेक्टिंग है? सिंगल बॉन्डेडली जुड़ा रहता है, उसके पास 3 लोन पेयर भी होते हैं। सिंगल बॉन्ड लोन पेयर वाले ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। हाँ या ना? तो जब मैं क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन या आयोडोबेंजीन का हेलोजिनेशन करवाऊंगा तो तब क्या बनेगा? ऑर्थो या पैरा पे जुड़ेंगे कौन? कौन जुड़ेंगे? जो इलेक्ट्रोफाइल वहाँ पे अटैक करने आएंगे। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। इलेक्ट्रोफाइल कौन कौन अटैक करने आ सकते हैं? हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, एल्काइलेशन, एसाइलेशन, 5 टाइप की रिएक्शन पढ़ी थी हमने। और हेलोजनेशन में हेलोजन जुड़ रहा था, नाइट्रेशन में NO2 जुड़ जाता है, सल्फोनेशन में SO3H इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाता है, एल्काइलेशन में CH3 पॉजिटिव जुड़ जाता है, एसाइलेशन में CH3CO वाला ग्रुप जुड़ जाता है। हाँ या ना? पता है? अगर मैं क्लोरोबेंजीन का एसाइलेशन कराता हूँ किसकी प्रेजेंस में होता है? एल्काइलेशन, एसाइलेशन का पूरा नाम क्या है? फ्रिडिल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रिडिल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो जो फ्रिडिल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एसाइलेशन कराते हैं वो किसकी प्रेजेंस में कराते हैं? एनहाइड्रस Cl3 की प्रेजेंस में कराते हैं। तो जब मैं क्लोरोबेंजीन का सपोज एसाइलेशन करा रहा हूँ तो मेरे प्रोडक्ट का नाम क्या बनेगा? क्या शार्पनेस होनी चाहिए? उस दिन पेपर इसी बातों से लगेगा। टॉल्यूइन तो नहीं बनता, COCH3 ग्रुप जुड़ेगा तो बेंजीन पे क्लोरीन तो रहेगा ही, ऑर्थो पोजीशन पे या तो COCH3 आएगा या पैरा पोजीशन पे आएगा। तो अगर ऑर्थो पे जुड़ता है तो प्रीफिक्स कौन बनेगा? क्लोरीन। COCH3 तो कीटोन वाला फंक्शनल ग्रुप है, तो ऑर्थो क्लोरो एसिटोफिनॉन बनेगा या पैरा क्लोरो एसिटोफिनॉन बन जाएगा। पता चल रहा है क्या बोल रहा हूँ? एसिटोफिनॉन बोलते हैं उसको, या एसिटिल बेंजीन, जनरली एसिटोफिनॉन है उसका सही नाम। समझ में आ रही बात? पता चल रहा है क्या क्या हुआ है? ठीक है। हेलो एल्केन की कोई भी 2 केमिकल प्रॉपर्टी बता दीजिए। हाँ केमिकल प्रॉपर्टी शब्द का मतलब जिस चीज़ की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं वो किससे रिएक्ट करेगा, क्या क्या बनाएगा, वो सब उसकी केमिकल प्रॉपर्टियाँ पढ़ेंगे। हाँ या ना? तो उसमें जब हम केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं तो एक्वस केवेज सबसे इंपॉर्टेंट, एल्कोहलिक केवेज से। फिर एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल वाला बोल रहा था, एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल में किससे कराते हैं? हाँ KCN, AgCN, KNO2, AgNO2 से कराते हैं। जब भी Ag वाले से कराते थे तो N से कनेक्टिविटी हो रही थी। जैसे RX की रिएक्शन KCN से कराई तो क्या बनता है? RCN, साइनाइड या नाइट्राइल बनते हैं। पता है? पता चल रहा है क्या? RX की रिएक्शन जब AgCN से कराते हैं तो RNC जुड़ता है, RCN नहीं जुड़ता, आइसोसाइनाइड बनते हैं या आइसोनाइट्राइल बनते हैं। हाँ या ना?
जब KNO2 से कराते हैं तो ONO जुड़ता है, जब AgNO2 से कराते हैं तो RNO2 नाइट्रो एल्केन बनते हैं। जब भी Ag वाले से कराते थे तो N कनेक्ट हो रहा था, ऐसे याद रख सकते हैं, क्योंकि लिंक होने का तरीका बदल जा रहा था, इसलिए एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल वाले से ही रिएक्शन हो रही थी, लिंक होना चेंज हो जा रहा था वहाँ पे। पता चल रहा है क्या बोल रहा हूँ? ठीक। और मेटल्स के साथ रिएक्शन कराई, कौन कौन से थे? सोडियम के साथ कराई, उस रिएक्शन का नाम क्या है? हेलो एल्केन जब सोडियम मेटल से रिएक्शन करते हैं तो वुड्स रिएक्शन। वुड्स में 3 रिएक्शन पढ़ाई थी अलग अलग एल्काइल ग्रुप के हिसाब से, दोनों एल्काइल ग्रुप से होते हैं तो सेम वाले वुड्स। अच्छा, सेम ही होने चाहिए, डिफरेंट नहीं होने चाहिए। एक एल्काइल एक एराइल लेते हैं उस रिएक्शन में, वुड्स फिटिक। वैसे तो वो हेलोएरिन की केमिकल प्रॉपर्टी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिटिक रिएक्शन में दोनों हेलोएरिन के मॉलिक्यूल की रिएक्शन सोडियम के 2 एटम से कराते थे, 2NaCl बाहर हो जाता था और क्या बनता था? बाइफिनाइल या डाइफिनाइल बनता है। फिर हमने कौन सी रिएक्शन पढ़ी? फ्रैंकलैंड्स रिएक्शन पढ़ी। फ्रैंकलैंड्स के जेड, वैसे तो एपिस्ट्रोफी एस लिखना था, मैंने कहा फ्रैंकलैंड्स जेड करके लिखा है था ताकि याद रहे कि जिंक से करानी होती है। तो एल्काइल लाइट के 2 मोल्स की रिएक्शन जिंक से कराते हैं तो ZnH2 बाहर हो जाता है। बोला था जिंक तो हेलोजन से बहुत मोहब्बत करता है, बाहर निकल जाता है, ये तो बोला था। और फिर उल्मान रिएक्शन में किससे कराते हैं? कॉपर से कराते हैं। Cu के U से याद रखने बोला था, उल्मान से कराते हैं। फिर मैग्नीशियम मेटल से कराई थी, वही पूछा था पहला सवाल कि ग्रिग्नार्ड रीजन कैसे पैदा होता है। RH की रिएक्शन Mg से कराई थी, और Mg ही अलग टाइप की हरकत कर रहा था बाकी मेटल के अलावा, नहीं तो सब में एल्केन ही बनते थे, सिर्फ मैग्नीशियम ने बीच में जाके फिट हो गया था। इंसर्शन रिएक्शन कराता है मैग्नीशियम, और RMgH ग्रिग्नार्ड रीजन बनता है। जब भी कोई हेलो एल्केन मेटल से रिएक्ट कर रहा है, किसकी प्रेजेंस में कर रहा है? ड्राइथर की प्रेजेंस हो रही है। फिर लास्ट रिएक्शन 13 की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, विलियम का सन लक्सन आया और रोने लगा। RX लक्स रोना RONA से कराई, ड्राइथर की प्रेजेंस में ROR बने थे, और उस रिएक्शन की खासियत थी कि मैं सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल दोनों टाइप के ईथर पैदा करवा सकता हूँ। आया ना? फ्रियोन्स किसे कहते हैं? फ्रियोन्स याद है? फॉर्मूले फॉर्मूले लिखा के करवाए। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को कहते हैं, रेफ्रिजरेंट के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। CCl2F2 क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, CCl3F क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, CFCl3 क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, या CClF3 क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, CCl2F2 क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। इसके लिए एक फॉर्मूला भी पढ़वाया था अलग से, टेबल बनवा के, C-1 H+1 F। अब C-1 F H+1 और F। CCl2F2 में CCl2F2 में कार्बन कितने हैं? एक ही है, तो 1 - 1 कितना आएगा? 0। कार्बन की संख्या सबसे पहले लिखनी होती है, ठीक। फिर H+1, H कितने हैं? 2, 0 है। CCl2F2 में H ही नहीं है, तो H तो 0 हो गया, 0 + 1 कितना आएगा? 1। और फिर F की संख्याएं कितनी है CCl2F2 में? 2, तो 0 1 2 आया, तो फ्रियोन्स 0 1 2 या फ्रियोन्स 1 2 बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? फ्रियोन्स 1 2 बोलेंगे, या 0 1 2 भी बोल सकते थे, बट 0 लिखते नहीं है तो इसलिए 1 2 से काम चलाया जा सकता है, ठीक है। आया ना? ऐसे ही CCl3F2 है या CCl3F है सपोज, तो यहाँ पर कार्बन कितने हैं? कार्बन तो एक है, 1 - 1 कितना आएगा? 0 आएगा। H कितने हैं? वो भी 0 ही है, तो फिर वो भी कितना आएगा? 0 + 1 1 आएगा। F कितने हैं? 1 ही है, तो फ्रियोन्स 1 1 बोलेंगे इसको, 0 1 1 या 1 1 बोलेंगे। ऐसे करके आपको फ्रियोन्स का फॉर्मूला डिराइव करवाना बताया था, ठीक है। एक बार आया था पेपर में, कम आता है पर आता है। पॉली हेलोजन कंपाउंड के बारे में क्या समझते हो? कोई एक एग्जांपल बता दो पॉली हेलोजन। तो पॉली हेलोजन में आपके पास 2 या 2 से ज्यादा हेलोजन होंगे, है ना? तो CCl2F2 में 2 से ज्यादा हेलोजन नहीं दिखाई दे रहे? तो जितने भी फ्रियोन्स है कहीं ना कहीं सभी लगभग कैसे हैं? पॉली हेलोजन कंपाउंड है। और कोई एग्जांपल इनके अलावा, फ्रियोन्स के अलावा? BH, BH बेंजीन हेक्साक्लोराइड, वो भी पॉली हेलोजन कंपाउंड का हिस्सा है। बेंजीन हेक्साक्लोराइड कैसे पैदा करवा सकते हैं? बेंजीन की रिएक्शन Cl3Cl2 के साथ, हाँ, किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट। सनलाइट। अगर मैं AlCl3 लेता हूँ तब तो क्लोरोबेंजीन बनता, तब वहाँ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है। लेकिन BHC पैदा कराते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, तो कहाँ पे रिएक्शन होती है? बेंजीन के डबल बॉन्ड टूट जाते हैं, और सारे बॉन्ड टूट के वहाँ सब जगह Cl जुड़ जाता है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड बनता है। उसका और दूसरा नाम, और कोई नाम है BHC का नाम? गैमेक्जीन, लिंडेन, 666 इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, अब ऑलमोस्ट बैन कर दिया गया है। और कोई पॉली हेलोजन कंपाउंड का एग्जांपल? डाइक्लोरोबेंजीन, DDT, डाइक्लोरोबेंजीन भी बोल सकते हैं, वो भी है 1 2 डाइक्लोरोबेंजीन, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, वो भी डाई पॉली हेलोजन हो सकता है। CHCl3 पॉली हेलोजन कंपाउंड हो सकता है। CHI3 को एंटीसेप्टिक के रूप में इस्तेमाल करते हैं, क्यों करते हैं? पहले आइडोफॉर्म बोलते हैं ना उसको। हाँ, क्वेश्चन कराया था ना कॉपी में। आइडोफॉर्म जो होता है वो आयोडीन गैस रिलीज करता है, जो एंटीसेप्टिक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए आइडोफॉर्म एक एंटीसेप्टिक के रूप में इस्तेमाल किया जाने वाला कंपोनेंट कंपाउंड केमिकल है। आया ना? और एक और इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड के रूप में बात की गई थी किसी चीज पे, जिसे भी बैन कर दिया गया BHC की तरह।
पीसीएस आईएस पीसीएस कहाँ से आ गया? हाँ बोलो। डीडीटी क्लोरोबेंजीन के 2 मोल्स की रिएक्शन क्लोरल से कराई थी सीसीएल क्लोरल CCl3 CHO से कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, तो क्लोरल बना था। ओ सॉरी, डीडीटी बना था, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो पॉलीहेलोजन ट्राइक्लोरो इथेन, डीडीटी बना था, उसका बड़ा सा स्ट्रक्चर बना था। इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है 1992 से पहले, 78 में बंद भी कर दिया उसे यूनाइटेड स्टेट्स ने, तब मैं पैदा भी नहीं हुआ था। प्रोपीन से प्रोपेन टू ऑल कैसे बनाऊं? प्रोपीन की रिएक्शन कब कराते हैं? तो हेलो एल्केन की कराते हैं। ऐसे ही ध्यान नहीं रहता ना, रिएक्शन ऐसे ही लगता है किसी जो मर्जी याद आ जाए, एक का रिएक्टेंट किसी चैप्टर का, रिएजेंट किसी चैप्टर का, और मिला करके कुछ भी नहीं बन पाता फिर बात। एल्कीन का हाइड्रोलिसिस कराते हैं H2SO4 की प्रेजेंस में, उसकी मैकेनिज्म भी पढ़ाई थी हाइड्रोलिसिस वाली, और तब प्रोपेन टू ऑल बनता, मार्कोव-निकोव नियम लगता वहाँ पे। कौन सा रूल लगता? मार्कोव-निकोव का रूल लगता, तो प्रोपेन टू ऑल बनता। अगर मुझे प्रोपेन 1 ऑल पैदा करवाना होता तो हाँ, HBr से कराते, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में 1 ब्रोमो प्रोपेन बनता, फिर एक्वस केवेज से करा करके भी बनाया जा सकता था, तब करा सकते थे। ब्रोमो हेलो एल्केन बन गया था, तब वो करा सकते थे। लेकिन और एक और रिएक्शन थी जहाँ पे 1 डिग्री अल्कोहल बनता था, उस रिएक्शन का नाम था कुछ हाइड्रोबोरेशन। वहाँ पे एल्कीन के 3 मोल्स की रिएक्शन BH3 से करा देते हैं, बोरोन हाइड्राइड से, तब ट्राई अल्काइल बोरोन बनता है, H2O2 से कराने पर 1 डिग्री अल्कोहल पैदा हो जाता है। अल्कोहल जो है और काई से बनाए जा सकते हैं? एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन करवा के बनाए जा सकते हैं। किसकी प्रेजेंस में कराते हैं कार्बोनिल ग्रुप का रिडक्शन? हर जगह वही कैटलिस्ट नहीं होता है, LiAlH4 या सोडियम बोरोहाइड्राइड की प्रेजेंस में कराते हैं। कार्बोनिल ग्रुप का रिडक्शन हमेशा LiAlH4 या H2SO ओ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 की प्रेजेंस में करवाते हैं। क्या बनते हैं? एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन इसकी प्रेजेंस में कराएंगे तो बनेंगे क्या? अल्कोहल बनेंगे। और किसका रिडक्शन करा के बनाए जा सकते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करते हैं तो पहले क्या बनेगा? एल्डिहाइड, फिर करवाऊंगा तो अल्कोहल बन जाएगा। वो भी एक मेथड अल्कोहल को बनाने के लिए हो सकता है। ठीक है, अल्कोहल कितने टाइप की केमिकल प्रॉपर्टी शो करता है? तो कौन कौन से टाइप है? हाँ, एक तो O और H के बीच बॉन्ड टूटने की वजह से होने वाली रिएक्शन, जिन रिएक्शन से साबित होता है कि अल्कोहल, और R और OH के बीच बॉन्ड टूटने की वजह से होने वाली B टाइप की रिएक्शन, जिनसे साबित होता है कि अल्कोहल बेसिक नेचर के होते हैं, है ना। एसिडिक नेचर की कोई भी एक रिएक्शन बता दो जहाँ अल्कोहल एसिडिक बिहेवियर दिखा रहे हैं। ऐसा ही सवाल आता है अल्कोहल मेटल, ठीक, किस कौन सा मेटल, ठीक, क्या बनेगा? सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड। क्या बाहर होगा? आप H2, या फिर अगर बैलेंस करके H2 भी निकल सकता है अगर 2 मोल्स लिए होंगे तो। दूसरा NaOH से करा के अल्कोहल एसिड है, बेस से कराऊंगा तो सॉल्ट बन गया, R होगा, सोडियम एल्कोक्साइड, वो भी हो सकता है। और तीसरा एस्टिफिकेशन, किससे कराते हैं? किससे कराते हैं रिएक्शन? कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन कराते हैं, अल्कोहल की रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड से कराते हैं तो ईस्टर और वाटर बनते हैं, प्रोसेस को एस्टिफिकेशन कहते हैं। किसकी प्रेजेंस में कराते हैं? हाँ, ऐसे ही पता होना चाहिए, H2SO4 की प्रेजेंस में करवाते हैं। और अल्कोहल वाले से ही H निकलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड वाले से ही OH निकलता है। अगर सवाल पूछा जाए कि कार्बोक्सिलिक एसिड बेसिक बिहेवियर दिखाते हैं रिएक्शन से समझाओ, तो इस रिएक्शन से समझा भी सकते हैं, हाँ या ना। ठीक, बेसिक बिहेवियर दिखाते हैं अल्कोहल बी टाइप की रिएक्शन में। कौन कौन सी रिएक्शंस पढ़ी आपने? PCl, PCl5, PCl3, SOCl2, सब जगह से OH हटता है और Cl जुड़ जाता है, बाकी बैलेंसिंग आपको पता है शायद। फिर PCl5, PCl3, SOCl2 से कराने के बाद हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी डिहाइड्रेशन, क्या होता है? ये तो सवाल पहले भी आ गया, H2O डाल देते हैं जिससे डाल देते हैं, डिहाइड्रेशन में डालेंगे या डिहाइड्रेशन में निकल जाएगा? 170 और 140 वाली रिएक्शन अभी तो सबसे पहले उन्हीं चीज़ों पे बात की थी। जब अल्कोहल को 170 पे गर्म करते हैं तो एक जगह से OH, पड़ोस वाले कार्बन से H निकल जाएगा, H2 बाहर हो जाएगा 170 डिग्री पे, और क्या बनेंगे? एल्कीन बनेंगे। कौन सा नियम लगता है एलिमिनेशन में? यहाँ पे सेट जब का रूल लगता है। और अगर 140 पे कराते हैं तो ईथर बनते हैं, ROH प्लस ROH, H2O बाहर हो जाता है, 2 मोल लेने पड़ते हैं, लेकिन इसमें कौन से ईथर बनते हैं? सिमेट्रिक बनते हैं। और उस वाले में ईथर बनाने के 2 ही मेथड है हमारे पास। फिर हमने 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में डिफ्रेंशिएशन पढ़ा डिस्टिंक्शन टेस्ट, कौन कौन से टेस्ट? ऑक्सीडेशन मेथड, क्या लिखा भी है, डिहाइड्रोजनेशन टेस्ट,
ल्यूकास टेस्ट में क्या होता है? ल्यूकास रीजन किसे कहते हैं? ZnCl2 और कंसंट्रेटेड HCl के मिक्सचर को कहते हैं। अल्कोहल की रिएक्शन जब HCl से कराते हैं ZnCl2 की प्रेजेंस में, तो 1 डिग्री अल्कोहल रिएक्ट नहीं करते, या बहुत देर में करते हैं, या बहुत हाई टेम्परेचर पे करते हैं और हेलोएल्केन बना सकते हैं। 2 डिग्री वाले थोड़ी देर बाद 5-10 मिनट में रिएक्शन कर लेते हैं। 3 डिग्री वाले तुरंत प्रेसिपिटेट बना देते हैं। डिहाइड्रोजनेशन में क्या होता है? किसकी प्रेजेंस में कराते हैं? वो इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कई बार। तो देख लिया, देख के ही नहीं बोलना। कॉपर कैटलिस्ट पे कितने डिग्री पे गर्म करते हैं? 300 डिग्री पे गर्म करते हैं, लिखा हुआ है वही। अल्कोहल को कॉपर कैटलिस्ट की प्रेजेंस में 300 पे गर्म करते हैं तो H2 बाहर हो जाती है, डिहाइड्रोजनेशन हो जाता है, और क्या बनता है? कीटोन। एल्डिहाइड बनते हैं। 2 डिग्री वाले कीटोन बनाते हैं, 3 डिग्री वाले नहीं बनाते। 3 डिग्री वाले एल्कीन बनाते हैं, और वो 3 डिग्री डिहाइड्रोजनेशन देता भी नहीं, डिहाइड्रेशन देता है। हाँ या ना? बहुत पढ़ाई कर ली तुमने आज, और कुछ